हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग आज एमटीपी जो आईसीआई रिलीज करती है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एमटीपी हम लोग ले रहे हैं वो है एमटीपी 2 नवंबर 2022 का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नंबर है और नीचे लेते हैं, यहां से स्टार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन। लिखा है ए मैन इन्वेस्ट ₹12,000 एट द रेट 10% पर एनम एंड अनदर सम ऑफ मनी एट द रेट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। बोल रहा है एक आदमी 12,000 रुपया लगाया है 10% के रेट से और एक और अमाउंट लगाया है 20% के रेट से, लेकिन वो अमाउंट कितना है ये नहीं बताया है। कितने साल के लिए? 1 साल। द टोटल इन्वेस्टमेंट अर्न्स एट 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इन्वेस्टमेंट इज, बोल रहा है जो टोटल इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है वो है 14% का। बोल रहा है बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना। ध्यान दीजिएगा, हम बोले सर एक है इन्वेस्टमेंट $12,000 का। अगर हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो आप क्या बोलिएगा? सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका पी है। हम बोले हाँ, तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, 12,000। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है? इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 10%। साल है 1, तो सर ये तो आएगा 1200। सेकेंड इन्वेस्टमेंट, हम बोले सर सेकेंड इन्वेस्टमेंट ये नहीं पता। हम बोले सर ये दूसरा वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये नहीं पता। मान लेते हैं एक्स, कि सर एक्स रुपया इन्वेस्ट किए। हम बोले हाँ, तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? तो सर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 एक्स इंटू इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 20%, 1 साल के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2x। ये इसका इंटरेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों इंटरेस्ट मिला के मेरा 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। अगर हम आपसे बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो आप क्या बोलिएगा? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट आपको मिला और कितना पैसा आप लगाएं, उसी से हम लोग क्या निकलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। जैसे अगर आपको ये बोले कि हमको 1,000 रुपया मिला है एक 10,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट में, तो हम अगर आपसे बोले कि बताओ 10,000 लगा के हमको 1,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला, तो बताओ हम कितना रेट से, कितना परसेंटेज से हमको इंटरेस्ट मिला। आप क्या बोलिएगा कि सर जो इंटरेस्ट मिला है उसको डिवाइड कर दीजिए आपके इन्वेस्टमेंट से, तो ये कितना आ जाएगा? हम बोले मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 10%। हम बोले वही चीज है, इस इन्वेस्टमेंट में से 1200 मिला, इस इन्वेस्टमेंट में से 0.2x मिला। तो हम बोले सर हमको इंटरेस्ट का रेट निकालना है, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। मजा का बात क्या है? क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट करने से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका रेट है 14%। इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 1200 प्लस 0.2x डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? सर एक है 12,000, दूसरा को आप x माने थे तो प्लस x, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14% ये क्या हो जाएगा? क्रॉस, तो सर 12,000 प्लस x, इधर कितना बचेगा? 1200 प्लस 0.2x। तो निकालिए 12,000 का 14% 1680 प्लस 14% ऑफ x, सर ये आएगा 0.14x इज इक्वल टू 1200 प्लस, तो नंबर्स को एक साइड ले आइए और x को एक साइड।
तो ये कितना आएगा 480 इज इक्वल टू, ये आएगा सर 0.06x, तो x का वैल्यू 480 डिवाइडेड बाय 0.06, तो 480 डिवाइडेड बाय 0.06, 8000। ये 8000 क्या है, ये 8000 क्या है सर, ये जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट था वो निकल गया। अब आप क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो बोले सर टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पहला इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरा इन्वेस्टमेंट। पहला है 12, दूसरा कितना निकाले 8, तो 12 प्लस 8 कितना 20, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 प्लस 8,000 20,000। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। लिखा है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन्वेस्टेड ऑफ ₹1500 फॉर 3 years इज ₹18। द डिफरेंस इन देयर रेट्स इज, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 1500 रुपया को इन्वेस्ट करें सिंपल इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए, दो डिफरेंट रेट्स के ऊपर, तो इन दोनों का डिफरेंस 18 रुपीज का आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए इन दोनों के रेट्स में कितने का डिफरेंस होगा। तो हमने सर मान लेते हैं लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R1 एंड R2। सर एक रेट को आप R1 ले लीजिए, दूसरा रेट को क्या ले लीजिए R2 ले लीजिए, ठीक। अगर हम R1 के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो क्या मिलेगा, हम बोले सर P इंटू R1 इंटू T बाई 100। P है 1500, R1 हमको नहीं पता और T है 3। ये हो जाएगा 45 R1। उसी तरह अगर हम इसको दूसरे रेट से 1500 रुपया इन्वेस्ट करते तो मिलता सर आपको P इंटू R2 इंटू T बाई 100, जो कितना होता 1500 इंटू R2, रेट कितना है 3, तो 0 0 कैंसिल, 45 R2। क्वेश्चन बोला है इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 18 रुपया, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट 1 है, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 है। इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 18 रुपया, 18 रुपीज। ये क्वेश्चन में लिया हुआ है। तो बोले सर सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना निकला था 45 R1, ये आया था 45 R2, 45 कॉमन, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, तो सर R1 माइनस R2 डिफरेंस निकल गया, 9 के टेबल से 2 और 5, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4। तो दोनों के रेट का डिफरेंस कितना है 0.4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली एट द रेट 5% पर एनम। तो बोले सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस R पे पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है हाफ ईयरली, तो बोले सर R कितना है 5%, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और n कितना होगा, हम बोले सर कुछ नहीं बोला है तो 1 ईयर होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस 2.5 बाई 100 पे पावर 2 माइनस 1, 1.025 पे पावर 2 माइनस 1। आइए सॉल्व करें इसको, तो 1.025 इंटू इज इक्वल टू
1.050625 -1, ये कितना हो जाएगा 0.05625, और परसेंटेज में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5.0625%, यही इफेक्टिव रेट है। देखिए ऐसा कोई आंसर जी, ऑप्शन नंबर ए 5.06 लिखिए। आइए 13 नंबर लिखा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। तो सर रेट पहले निकालिए, कितना है 10%, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि सर क्वार्टरली है, ये सब बातों को सीख चुके हैं। एन कितना होगा, हम बोले सर कुछ नहीं बोला है तो 1 ईयर है इंटू 4, N4 होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1, आर कितना 2.5/100 पावर 4 माइनस 1, 1.025 पावर 4 माइनस 1। आइए सॉल्व करें, दिस विल कम 1.1038 माइनस 1, तो सर ये आएगा 0.1038, परसेंटेज में लाना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.38%। देखिए ऑप्शन 10.38, ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर व्हेन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000 and population increases at the rate 3% in the first year, 4% in the second year and 5% in the third year। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, अगर आप डायग्राम में समझे कि हम लोग यहां पे खड़े हैं और अभी करंट में पॉपुलेशन कितना है 25, एक साल बाद 3% से बढ़ जाएगा, 2 साल बाद 4% से बढ़ जाएगा और 3 साल बाद 5% से बढ़ जाएगा। बोल रहा बताओ जब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे 3 साल बीतेगा तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो सर एक लाइन में आंसर, आपको चाहिए फ्यूचर वैल्यू, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से ना बना के डायरेक्ट बना सकते हैं। हम लोग सर 25,000 आज है, एक साल बीतेगा पॉपुलेशन 103% हो जाएगा। बोलो हाँ कि हाँ सर 3% से बढ़ेगा। अगर आज हम 100 है, अगले साल हम 3% से बढ़ेंगे तो मतलब अगले साल कितना हो जाएगा 103, उसके अगले साल 4% से बढ़ेंगे, उसके अगले साल 104 हो जाएंगे, उसके अगले साल 5% से बढ़ेंगे तो सर 105 हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर होगा। आइए चेक करें, तो सर 1 2 1 2 1 1 25 into 103 into 104 into 105 divided by 1000. This will come 28119। देखिए आंसर 28119, ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 10,000, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 7 ईयर इफ द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 10%। बोल रहा है स्कूटर आज के दिन है 10,000 का, 7 साल के बाद बताइए कितना वैल्यू बचेगा अगर डेप्रीशिएशन 10% लगता है। तो हम बोले सर आपको अमाउंट निकालना है तो P इंटू 1 माइनस, क्योंकि डेप्रीशिएशन है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%, तो सर R बाई 100 पावर n, आज के दिन है 10,000, प्रिंसिपल 1 माइनस 10 बाई 100, पावर कितना लगाना है 7 इंटू, बताइए कितना आएगा ये, तो ये तो आएगा सर 0.9, पावर लगाइए 7 का, तो 0.9 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, 10,000 इंटू 0.47 82969, मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 से, 4782.969। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 4782.96, ऑप्शन ए लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.125p एट 10% पर एनम। फाइंड टाइम, आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 0.125p इज इक्वल टू P। आर कितना है, आर इज गिवन 10, टाइम के जगह टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये P और ये P तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो सर 0.125 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, बचा क्या T, तो T निकल गया। तो सर 1.25 ईयर्स। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, बोल रहा है हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10% पर एनम गिवन 1.1 पावर 10 इज इक्वल टू 2.59374। बोल रहा है बताइए कितना पैसा हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे कि 10 साल में 6 लाख रुपया जमा हो जाए, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो हम लोग से क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एन्यूटी अमाउंट इंटू 1 प्लस आर फिर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो हमने सर ये दिया हुआ है 6 लाख, भविष्य में 6 लाख चाहिए, अभी के लिए ए नहीं पता, यही निकालना है। 1 प्लस 10 बाई 100, पावर कितने का है, पावर इज 10 ईयर्स, तो 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 बाई 100, तो 6 लाख ए, ये कितना हो जाएगा 1.1 पे पावर 10 माइनस 1, ये नीचे में 0.1, 6 लाख। 1.1 का वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है 2.59374 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, 6 लाख ए इंटू, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो सर 1 माइनस करने के बाद 1.59374 डिवाइडेड बाय 0.1, 15.9374, निकालिए ए का वैल्यू। 6 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374 कितना आएगा बताओ। 6 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374, ये आएगा 37,647.30। देखिए आंसर 37,647। तो सर 37,647 ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹21। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, द फाइनल प्रिंसिपल इज, मतलब वो पी निकालना है। तो बोले सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। तो पी का पता नहीं, आर पता है 5, टाइम पता है 2, डिवाइड कितना है 100, ये कितना आ जाएगा 0.1 पी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो सर सबसे पहले आपको ए निकालना होगा। 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन, पी के जगह पी, 1 प्लस आर के जगह 5 बाई 100, पावर कितना 2, तो 1.05 पे पावर 2। बताइए सॉल्व कितना आएगा, ये हो जाएगा 1.05 इंटू इज इक्वल टू 1.1025 पी कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी। ए कितना निकाले हैं 1.1025 माइनस
P माइनस 0.1025 P। तो सर सिंपल इंटरेस्ट पता, कंपाउंड इंटरेस्ट पता। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इनके बराबर कितना दिया हुआ है? 21 रुपीज। दिस इज गिवन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है 0.1025 P माइनस सिंपल इंटरेस्ट 0.1 P इज इक्वल टू 21। माइनस करिए 0.0025 P, तो P का वैल्यू 0025, 21 डिवाइडेड बाय 0.0025, दिस विल कम 8400। आंसर है 8400। बताइए ऑप्शन नंबर डी लिखिए। 19th नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 7290। आज का दाम कितना है? 7290। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, बोल रहा है इस स्कूटर का वैल्यू हर साल 10% से कम होते जाता है, देन इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर इज इक्वल टू। तो बोल रहा है बताइए 3 साल पहले इसका दाम कितना था। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। हम बोले सर ये है ये है 0 ईयर, ये है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। क्वेश्चन आपको यहां का वैल्यू दिया है स्कूटर का कितना? 7290, और बोल रहा है 3 साल बिफोर मतलब पहले। तो मतलब 3 साल कहां आना होगा सर? 3 साल पीछे आना है, पीछे आइए। तो क्या हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? जी हाँ, कई बार वो कंफ्यूजन होगा कि सर प्रेजेंट वैल्यू तो दिया हुआ है। हम बोले भाई आज खड़े हैं, यहां का वैल्यू है प्रेजेंट। बोल रहा है 3 साल पहले चले जाइए और 3 साल पीछे। जब हम पीछे आएंगे तो हम लोग सीखे थे कि सर आपको जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है a डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पे पावर n। क्या जीटी लगाएंगे? नहीं, एनयूटी नहीं है जो जीटी लगाइएगा, बस डिवाइड करना है सर। तो a की जगह कितना लिखेंगे? 7290 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r कितना है? 10%, तो 10/100। पावर कितना? पावर है सर 3 साल पीछे आना है, तो 7290 1.1 पे पावर 3, तो 7290 डिवाइडेड बाय 1.1, सॉरी यहां माइनस होगा ना, डेप्रीशिएट हो रहा है, एप्रीशिएट थोड़ी हो रहा है। जैसे हम लोग सीखे कि सर डेप्रीशिएशन में घटता है, तो हम गलती से रूल क्या लगा दिए थे? बढ़ने वाला। तो हमने सर डेप्रीशिएट हो रहा है, तो यहां पे आएगा 0.9। चलिए डिवाइड कीजिए सर। 7290 कितना बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार। 0.9 से एक बार, 0.9 से दूसरा बार, 0.9 से तीसरा बार, 10,000। तो 3 साल पहले ये स्कूटर 10,000 का होगा, उसके बाद 10% का डेप्रीशिएशन लगते लगते स्कूटर कितने का बन गया है? 7290 का बन गया है। तो ये हुआ हम लोग का आंसर। लिखिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है? मिस्टर एक्स लेंड सम मनी amount of money at 4% simple interest and he obtained 320 less than he lent in 5 years. The sum lent is, बोल रहा है मिस्टर एक्स कुछ पैसा उधार में दिया है 4% के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से, और उसको 5 साल के बाद जो पैसा वो दिया था उस पैसे से 520 रुपया कम मिला है इंटरेस्ट का। वो जो बोल रहा है and he obtained 520 less than he lent in 5 years। इसका मतलब क्या? जो पैसा हम दिए थे जब समय बीतेगा, जैसे हम मान लो तुमको 100 रुपया दिए, तो 5 साल बाद ये 100 तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो उस इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है
ही ऑब्टेन 520 लेस देन ही लेंड, जितना ही पैसा लगाया था उससे 520 रुपया कम मिला है एज एन इंटरेस्ट। तो बोल रहा है बताइए कितना पैसा लगाए थे। हम सर मान लेते हैं लेट द सम लेंट बी एक्स। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बोले बिल्कुल, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना माने हैं x, इतना रुपया लगाएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 बाई 5। कितना इंटरेस्ट मिला होगा हमको 0.2x, जितना पैसा लगाए होंगे उसका 0.2x। बोले ठीक। अब 5 साल बाद क्या मिलेगा, प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट। तो प्रिंसिपल है x और इंटरेस्ट है 0.2x। बोल रहा है ये जो अमाउंट मिलेगा, ये जो अमाउंट आपको मिलेगा, अमाउंट में क्या मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल मिलता है और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 520 रुपया कम होगा आपके प्रिंसिपल से। जितना पैसा आप लगाए थे उससे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 520 रुपया कम आएगा। तो हमें सर जोड़िए, ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 520 इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो हमें सर x को इधर ले आइए, तो 2x माइनस एक्स, और इसको भी इधर ले आइए 0.02x, और इधर भेज दिए तो 520 नेगेटिव था, उधर क्या बन गया पॉजिटिव। तो माइनस कीजिए, तो ये आएगा 0.8x इज इक्वल टू 520। x का वैल्यू निकालें, 520 डिवाइडेड बाय 0.8, बताएं कितना आएगा। 520 डिवाइडेड बाय 0.8 650। तो 650 रुपया हम लोग लेंट किए होंगे, उधार दिए होंगे। तो सर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर है बी, दिस इज योर आंसर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है ₹8829 इन इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट सेक्टर इन सच अ वे that their amounts at 4% per annum simple interest after 5 years, 6 years and 8 years are equal. Find each part of the sum. बोल रहा है आपके पॉकेट में 8829 रुपीज है, उसको आप 3 डिफरेंट सेक्टर्स में लगाते हैं 5 साल, 6 साल और 8 सालों के लिए। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पॉकेट में 8829 रुपीज है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 अलग अलग सेक्टर के ऊपर डिफरेंट टाइम के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 5%। बोल रहा है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा 5 साल, 6 साल और 8 साल के बाद, उनका जो रिटर्न 5 साल के बाद आएगा, 6 साल के बाद जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे और 8 साल के बाद जो रिसीव करेंगे वो तीनों ही सेम आएगा। तो बोल रहा बताइए किस तरह से आज हम लोग उस पैसे को 3 डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करें कि 5, 6 और 8 साल के बाद उससे जो हमको अमाउंट जो ए मिले, पी प्लस एस आई मिला करके, वो तीनों का ही सेम हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से हिट करते हैं, बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। हमने सर 3 डिफरेंट ईयर है, एक है 5 ईयर, एक है 6 ईयर और एक है 8 ईयर। मेरे पास कितना अभी के समय अमाउंट है, प्रिंसिपल है मेरे पास अभी के समय 8829। दिस इज द प्रेजेंट अमाउंट जो हम लोग के पास अवेलेबल है, और हम लोग किस रेट से इन्वेस्ट करेंगे 4%। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि पैसा आप जिस भी तरह से चाहे लगाइए, लेकिन 5 साल के बाद जो अमाउंट हमको मिलेगा वो तीनों में इक्वल होगा। ये तीनों ही साल में क्या आएगा, इक्वल। मतलब अगर यहां पे 100 रुपया आएगा तो 6 साल के इन्वेस्टमेंट वाला में भी 100 ही रुपया आएगा और यहां भी 100 रुपया आएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम बोले हाँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ने से अमाउंट मिलेगा, और ये तीनों में जिस ऑप्शन में सेम आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हम बोले सर ऑप्शन ए में अमाउंट है कि अगर हम लोग यहां पे
पहले वाले में 3069 लगाएं, दूसरे वाले में 2970 लगाएं और तीसरे वाले में 2790 लगाएं। इंटरेस्ट का रेट कितना है? हम बोले सर इंटरेस्ट का रेट है 4%। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस पैसे पे 4% करके 5 साल का इंटरेस्ट लिखिए। तो बहुत सिंपल है, 3069 इंटू 4% फॉर 5 ईयर्स। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 613.8 प्लस, अब अमाउंट निकल जाएगा 5 साल के बाद कितना पैसा मिला? 3682.8। अब इसमें चेक करते हैं, 6 साल का इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट 2970 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, रेट है 4% इंटू टाइम, टाइम है 6 ईयर्स। सर ये आएगा 712.8, जोड़ लो 2970, ये भी आया 3682.8। तो सर देखिए दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, अगर तीसरा भी आ गया सेम तो फिर आंसर ऑप्शन ए होगा। तीसरा 2790 के ऊपर 4% कितने सालों के लिए? 8 ईयर्स के लिए। दिस विल कम 892.8। इन दोनों को जोड़ो, 2790 3682.8। तो देखिए पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करें तो उनका जो एक्चुअल अमाउंट टाइम खत्म होने के बाद मिलेगा वो तीनों में क्या है? सेम सेम। कि सर सेम आया, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कि सर ऑप्शन ए आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से हिट करना था, बनाने का ट्राई नहीं करना था। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ए ₹1000 बॉन्ड पेइंग एनुअल डिविडेंड एट 8.5% विल बी रिडीम एट पार एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बोल रहा है 1000 रुपया का एक बॉन्ड है जिसपे 8.5% का हमको डिविडेंड मिलता है हर साल, और रिडम्पशन होगा 10 सालों के बाद पार पे, मतलब 10 साल बीत जाएगा तो ये 1000 रुपया भी आपको वापस कर दिया जाएगा। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर विशेस ए यील्ड रेट एट 8%। बोल रहा बताइए ये बॉन्ड आप कितना में खरीदने चाहेंगे जब आपका एक्सपेक्टेशन सिर्फ 8% कमाने का हो। क्वेश्चन समझिएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हम खरीदेंगे कब? हम बोले सर खरीदेंगे यहां 0 ईयर में, तो y0 पे अगर हम खरीदेंगे तो हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। यही आपसे पूछा है। हर साल क्या मिलेगा? हम बोले सर आपको हर साल मिलेगा डिविडेंड, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, डॉट 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 ऐसे करते करते ईयर 10 तक। कितना डिविडेंड मिलेगा? क्वेश्चन में पढ़िए, 1000 रुपया का बॉन्ड है, 8.5%। तो बोले सर डिविडेंड मिलेगा 1000 का 8.5%, मतलब कितना रुपया बना? हम बोले सर 85 रुपया। ईयर 1 में मिलेगा, ईयर 2 में मिलेगा, ईयर 3 में मिलेगा, ऐसे करते करते सर 10 साल तक मिलेगा, हर साल 85 मिलेगा। और इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा 10वां साल में, जो कितने का है? प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये। दो चीज मिलना है, एक तो डिविडेंड 10 साल तक 85 का, ये तो सर एन्यूटी बन जाएगा। हम बोले हाँ ये तो एन्यूटी है, और 10वां साल में एक और वैल्यू मिल जाएगा, कितने का? 1000 का। तो बोल रहा है बताओ आज तुम इस चीज को कितने में खरीदोगे? तुम्हारा एक्सपेक्टेशन सिर्फ 8% कमाने का है। तो बोले सर इस एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और इसका भी प्रेजेंट निकालिए, लेकिन दोनों के प्रेजेंट वैल्यू निकालने में डिफरेंस क्या है कि सर जब आप इसका निकालेंगे तो जब आप पावर लेंगे तो जीटी का बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये एन्यूटी वाला क्वेश्चन है, हर साल 10 साल तक। लेकिन जब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 10 साल पीछे आना है। तो क्या जब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट का निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या उसमें हम लोग जीटी का बटन अप्लाई करेंगे? नहीं, तब सर सीधा जो पावर से डिवाइड होगा वही लिख देना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम सर बहुत सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालिए। कैसे निकालेंगे? हम सर एन्यूटी है इंटू पी एन आर, 85 का
एन्यूटी है। ये कितना है? हम बोले सर 10 साल के लिए, किस एक्सपेक्टेशन पे? 8% के एक्सपेक्टेशन पे। तो 85 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। सॉल्व कीजिए। ये पैसा जो मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार इक्वल टू दाबे हैं। अब जीटी, तो जीटी करने के बाद आएगा 6.71 इंटू 85, ये आएगा सर 570.3, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट 3 कुछ आएगा, 36 या 35। हम बोले सर ये तो डिविडेंड का हुआ, ये वाला पैसा भी तो मिलेगा। हम बोले बिल्कुल मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? हम बोले सर जो आपका 1000 रुपया है वो डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस, लेकिन क्या इसमें जीटी होगा? नहीं, क्योंकि सर ये एन्यूटी नहीं है, ये सिंगल टाइम मिला है 10 साल बाद। तो बस आपको जो वैल्यू है वो लिखिएगा। 1000 डिवाइडेड बाय, वैल्यू निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा 0.4632। तो 1000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ये 0.4632। ये गलत लिखे हैं, ठीक करें इसको। 1.08 पावर 10 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This will come 2.1589. 1000 divided by 2.1589, 463.2 अप्रोक्स। तो हम बोले सर कितना पे करना चाहिए? दोनों को जोड़ लीजिए। तो हम बोले सर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो सर परचेज प्राइस क्या होगा? जो भविष्य में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सर एक निकला था 570.35 और एक 463.2, दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ कितना आएगा? प्लस 570.35, ये आएगा 1033.55। ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 1033? जी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है? मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। बोल रहा है मिस्टर एक्स आज से, मतलब बिगिनिंग से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया है 10 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू 1 प्लस आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि ये बिगिनिंग है, क्वेश्चन में कैसे बताया? लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, शुरू से। तो हम लोग लिखे थे सर फ्यूचर वैल्यू अगर बिगिनिंग का क्वेश्चन एन्यूटी एट बिगिनिंग वाला होगा तो 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। बताइए वैल्यू 10,000, 1 प्लस आर, आर कितना है? 8% और n कितना है? 10 ईयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8/100। 1 प्लस आर की जगह 8/100, तो 10,000 1.08 पे पावर 10 माइनस 1 0.08
1.08। आइए कोई वैल्यू बताया है, निकालना पड़ेगा, चलिए कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो 1.08 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो आएगा 2.158925 माइनस 1। चलिए सॉल्व कीजिए। तो 2.158925 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1.08 इंटू 10,000, दिस विल कम 1,56,454.875। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन हो 156,454.875, ऑप्शन ए। तो ये हुआ हम लोग का MTP2 नवंबर 2022 का क्वेश्चन। लिखिए, चलिए MTP1 नवंबर 2022 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखा है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000 मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट 16% कंपाउंडेड एनुअली। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, एन्युटी 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो सर एन्युटी अमाउंट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, तो 16/100, कितने सालों के लिए 7 years, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16/100, 1000, ये कितना हो जाएगा 1.16.7 पावर 7 डिवाइडेड बाय 0.16। इसका वैल्यू क्वेश्चन बता दिया है 2.82 माइनस 1। सॉल्व करो और बताओ। तो 2.8262 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.16 और इंटू 1000, 11,413.75। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14। क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 500 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। तो सर ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है ग्रोथ के साथ, ये तो बहुत सिंपल हो गया। हमने सर आपसे वो क्या पूछा है, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 500, बोल रहा है 500 रुपया लेने के लिए आप कितना रुपया देंगे। तो हमने सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर परपेचुइटी 500 रुपया है, तो हमने सर ए डिवाइडेड बाई आर माइनस जी, ग्रोथ भी दिया हुआ है, आर कितना है 7%, ग्रोथ कितना है 5%, तो 500 डिवाइडेड बाई 2%, बताइए कितना आएगा 25,000। ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, राजेश डिपॉजिट 3,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर इन हिज सेविंग अकाउंट। 3,000 रुपया हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीना में 3,000 रुपया डिपॉजिट करता है। इफ द अकाउंट्स अर्न इंटरेस्ट 5.75% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच मनी विल ही हैव एट द एंड ऑफ 4 years। बोल रहा है 4 साल में कितना पैसा उसको मिलेगा, बताइए। फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो हमने सर आपका एन्युटी कितना है 3,000, रेट कितना है
5.75 किससे डिवाइड होगा? 4 से, क्योंकि सर क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग। तो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? ये आएगा सर 1.4375%। और n कितना आएगा? 4 इंटू 4 16। तो चलिए फ्यूचर वैल्यू निकालना है। a 1 प्लस r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, तो 3000 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1.4375 बाई 100। पावर कितने का? 16 का, माइनस 1 1.4375 बाई 100। ये आ जाएगा 1.014375 पावर 16 माइनस 1 0.014375। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.25654 माइनस 1। आइए सॉल्व करें इसको अब। तो सर ये तो आएगा 0.25654 डिवाइडेड बाय 0.014375 इंटू 3000, 53,538.78। सॉल्व करके आएगा 53,538.78। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 53 कुछ गलती है क्या? देखिएगा गलती हो गया पढ़ने में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजेश डिपॉजिट 3000 एट द स्टार्ट। अगर स्टार्ट है सर तो यहां पे आपका फॉर्मूला में ये भी तो आएगा, ये छूट गया था। तो चलिए कोई नहीं, तो जोड़ लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा 1.4375/100। दिस विल अब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 54,308.6 ऑप्शन ए, ये आंसर है। तो हम लोग तो पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, एट द स्टार्ट लिखा हुआ था। तो सर फ्यूचर वैल्यू में हम लोग सीखे हुए हैं कि अगर एन्युटी एट द स्टार्ट हो या एन्युटी एट द एंड हो, दोनों का फॉर्मूला क्या है? अलग अलग। लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%। इन हाउ मेनी ईयर डज प्रिंसिपल डबल्स। बोल रहा बताइए कितने साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो बोले सर मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल अमाउंट एक्स। तो डबल होने के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना बन जाएगा? 2x, जैसा हम जानते हैं। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना? हम बोले सर P को आप x माने, R दिया हुआ है 12.5, T के जगह T को रहने दीजिए। अब अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI, P कितना? x, A कितना हो चुका होगा? 2x, और SI तो निकाल ही चुके हैं, x इंटू 12.5 इंटू T बाई 100। इसमें सर x कॉमन है तो क्या बचेगा? 1 प्लस 12.5 इंटू T बाई 100। x कैंसिल, क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर आप 12.5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सर t बाई 8
इसको इधर ले आइए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाई 8, 1 इज इक्वल टू टी बाई 8, तो टी निकल गया सर 8 ईयर। देखिए ऑप्शन 16 में सर ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, बोल रहा है 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन। बोल रहा है 5,000 रुपया हर साल देते हैं ताकि एक लोन का पेमेंट हो जाए। कितने सालों तक? 10 सालों तक। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो हम बोले सर लोन का अमाउंट पूछा है, हम 5,000 रुपया हर साल देंगे, लोन तो हम आज लिए होंगे, इसका मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? हम बोले सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू पी एन आर, तो ये निकालना है। एन्युटी कितना है? 5,000 रुपया हर साल। कितने साल तक देंगे? 10 साल तक। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 14%। तो 5,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन, 1.14 पावर 10। क्या ये बताया है बुक में ऐसा कुछ पावर? नहीं, सॉल्व करना होगा खुद से। आइए सॉल्व करें। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 कितना बार इक्वल टू दाबेंगे? 10 बार, और फिर जीटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीटी क्यों? क्योंकि सर ये एन्युटी है, 5,000 रुपए हर साल दे रहे हैं, प्लस जीटी का प्रेस कर दिए बटन, तो ये आएगा सर 5.216115। चलिए मल्टीप्लाई करें 5,000 से, 26,080 रुपीज 50 पैसा। देखिए 2680.55 ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10 पेमेंट। बोल रहा है 800 रुपया करके हम लोग देते हैं, तो सर ए बता दिया है कितना? 800। आर कितना है? 6% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5%। और एन कितना आएगा? 10 आफ्टर 10 पेमेंट, तो सर एन 10 है। फ्यूचर वैल्यू निकालिए। फ्यूचर वैल्यू ए 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, तो 800। आर की जगह कितना लिखेंगे? 0.5/100 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5/100, 800। इसको सॉल्व कीजिए, 1.005 पे पावर 10, और इसका वैल्यू भी क्वेश्चन बता दिया है खुद, डिवाइडेड बाई 800। इसका वैल्यू क्वेश्चन में खुद बताया है 1.0511 माइनस 1। चलिए सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पे। तो सर 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 800, ये आएगा 8176, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है सर्टन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट 2688 in 3 years and 2784 in 4 years at the rate per annum equal to। बोल रहा है कोई पैसा है, अमाउंट बोरो किए हैं जिसपे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, 3 साल के बाद वो अमाउंट बन गया है 2688 और 4 साल में वो अमाउंट बन गया है 2784। तो बोल रहा है बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। बोले आइए समझते हैं। अमाउंट बताया है क्वेश्चन और ईयर बताया है क्वेश्चन। बोल रहा है 3 साल और 4 साल बीतने पे कितना अमाउंट बन गया है? 2688।
और ये कितना बन गया है 2784। अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस कितना आएगा, सर ये आएगा 96 का, और ये कितने का डिफरेंस है 1, तो एक साल का डिफरेंस 96 है। ये क्या है, मतलब सर ये इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट होता है उसमें सर प्रिंसिपल तो फिक्स है कि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा हर बार, सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो आया है वो क्यों आया है, क्योंकि वो इंटरेस्ट है कितने सालों का, एक साल का, तो एक साल का इंटरेस्ट है 96। तो बोले सर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। अगर अमाउंट 2688 है और प्रिंसिपल हमको नहीं पता तो P, सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 96 है, ये जो अमाउंट है ये 3 साल बाद आया है, तो इंटरेस्ट भी कितना लगा होगा, 3 साल का लगा होगा। ऐसा करने से क्या निकल जाएगा सर, ऐसा करने से प्रिंसिपल निकल जाएगा 8, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 2688 माइनस 280, 2400। अगर आप चाहते तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, आप बोलते सर ए की जगह लिखिए ये, पी की जगह पी रह जाता, और सिंपल इंटरेस्ट फिर 4 साल का 96 इंटू 4 लिखते। सर ये 96 कहां से आया, ये तो रहा एक साल में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, सर क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा होता, तो ये जो अमाउंट आया है वो एक साल का इंटरेस्ट बता रहा है। तो एक साल में 96, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिए होंगे 288, तो 2688 में अगर 288 का इंटरेस्ट है तो बताओ इनिशियली कितना पैसा लगाएंगे, 2400। आपसे रेट पूछा है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100। इंटरेस्ट सर निकाले थे 96, 2400 इंटू 100 कितना आएगा 4%। देखिए ऑप्शन, क्या कोई 4% का ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, लिखा है रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 इन ए स्कीम एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द मैच्योरिटी अमाउंट वाज 25,000। 15,000 शुरू में लगाए हैं, समय बीतने के बाद जब मैच्योरिटी आया तो 25,000 मिला। इफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज 8.88%, बोल रहा है जो कंपाउंड ग्रोथ है वो 8.88 का है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड, आपको टाइम निकालना है n, मतलब तो बोले सर a इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n, ये है 25,000। सर ये तो फ्यूचर वैल्यू है, 25,000 मिला। p कितना, हम बोले सर ये हम लगाए थे 15,000, r कितना दिया हुआ है 8.88%, तो 8.88 बाई 100, और क्या निकालना है n निकालना है, तो सर 25,000 डिवाइडेड बाई 15,000, ये कितना हो जाएगा 1.0888 पावर n। डिवाइड कीजिए 25 को 15 से, ये आएगा 1.666। अब क्या करेंगे हमें, सर इसके ऊपर पावर अपना मन से लेते जाइए, कब तक लेते जाएंगे जब तक ये ना आ जाए, जिस समय ये आ जाएगा वही हम लोग का n का वैल्यू होगा। तो 1.0888 इंटू इज इक्वल टू, जैसे हम लोग एक बार इंटू और इज इक्वल टू दाबे पावर 2 हो चुका, अब सिर्फ हमको इक्वल टू दाबना है, कब तक, जब तक यहां ना आ जाए। तो सर इक्वल टू दाबे 3 हो गया, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6। देखिए जब हम लोग छठा बार में आए तो सर ये आ गया, तो n का वैल्यू कितना होगा 6। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है मधु टेक्स ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम एबीसी बैंक, 50,000 का लोन लिए हैं एबीसी बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम,
द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया? 5वें साल के एंड में। डिटरमाइन द अमाउंट इन रुपीज ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ मधु विशेष टू रीपे द अमाउंट इन 5 ईयर। बोल रहा है बताइए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा अगर मधु 5 साल में पेमेंट करना चाहती है। क्वेश्चन समझिएगा। आज है Y0, हम कितना का लोन लिए हैं? 50,000। इसके बाद आया होगा Y1, हम यहां पेमेंट करना शुरू नहीं किए। पेमेंट कब करना शुरू किए हैं? जब Y5 का एंड आया, मतलब 5वें साल के एंड में। एंड ऑफ Y5 हम यहां पे पहला इंस्टॉलमेंट दिए, उसके बाद हम शुरू कर दिए Y6 में दिए, Y7 में, तो 1 2 3 चौथा और 5वां। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल में हम दे देंगे। समझिएगा बात। मान लेते हैं हम लोग हर बार इक्वल अमाउंट दे रहे, तो मान लेते हैं सर एक्स अमाउंट आप पे कीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए हर बार कितना देंगे? तो हम बोले सर 5 साल बाद हम जब देंगे तो इस पैसे को यहां लाइए, प्रेजेंट वैल्यू इसका, प्रेजेंट वैल्यू इसका, प्रेजेंट वैल्यू इसका, प्रेजेंट वैल्यू इसका, इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर होगा क्योंकि सर ये प्रेजेंट में खड़ा है। तो क्या करना होगा? हमने सर सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल पुल करना होगा। जैसे ये पहला वाला 5 साल पीछे, ये 6 साल, ये 7 साल, ये 8 साल, ये 9 साल, तो ये जो पीछे करेंगे, जो पीछे लाएंगे, उसका सम टोटल किसके बराबर होगा? हमने सर Y0 50,000 है, जब हम पीछे लाएंगे सब पैसा Y0 के बराबर आ जाएगा। तो Y0 में जो पैसा है 50,000 और ये जो प्रेजेंट वैल्यू दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो बस हम लोग बना लेंगे फिर उसको। चलिए शुरू करें। तो हम बोल सकते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कितना है? 50,000। और हम बोले सर प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इंस्टॉलमेंट्स का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालिए। कैसे निकालिएगा? सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल पुल अप होगा। तो सर मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट एक्स है, तो पहला वाला एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर कितना होगा? हम बोले सर 10/100। पावर कितना लेंगे? 5। फिर सर इसका प्लस 1 प्लस 10/100, पावर कितना? 6। फिर इसका प्लस 1 प्लस 10/100, 7 प्लस पावर 8 प्लस पावर 9। इन सभी में x कॉमन है तो x बाहर निकाल लो, बाकी सबका बताओ कितना वैल्यू आएगा। तो सर x कॉमन ले ली तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पे पावर 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 5 बार, 1 2 3 4 5। ये कितना आएगा? पहला वाला आया है 0.6209 प्लस नेक्स्ट इक्वल टू, एक बार और दाब दीजिए, ये भी आ गया 5645 प्लस, फिर एक बार इक्वल टू दाबिए, 7 बार हो गया 5132, फिर इक्वल टू दाबिए, 8वां बार आ गया 0.4665 प्लस 9th बार का आ गया 0.4241। आइए इन सबको जोड़ लीजिए, तो 0.6209 प्लस 0.5645 प्लस 0.5132 प्लस 0.4665 प्लस 0.4241 2.5892। ये जो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू है इंस्टॉलमेंट का, अब ये जो वैल्यू आया वो कहां खड़ा हो चुका है? यहां आकर के। सर यहां का वैल्यू निकालिए, इसके बराबर कितने का लोन है? 50,000। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो आप लाए हैं ये इसके बराबर में कितने का लोन है?
50,000 का, तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5892, दिस विल कम 19,310.98, ये आया। देखिए बुक में कोई ऐसा आंसर 19,310, तो सर ऑप्शन नंबर सी आंसर लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, राजेश इन्वेस्ट 20,000 पर ईयर इन ए स्टॉक इंडेक्स फंड विच अर्न 9% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बोल रहा 10 साल राजेश जो है हर साल 20,000 का इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर वैल्यू आपको बताना है। ठीक, तो ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है सर, क्योंकि हर साल इन्वेस्ट करता है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, ए 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। ए कितना है 20,000, आर कितना है 9%, 9/100, कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। क्या कोई स्टार्टिंग लिखा है, राजेश इन्वेस्ट, नहीं स्टार्टिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है फिर फॉर्मूला सही है। वही लिखा होता बिगिनिंग, तो फिर सर वहां 1 प्लस आर करना पड़ता आपको। 20,000 ये कितना आ जाएगा 1.09 पावर 10 माइनस 1 0.9। उसके बाद 20,000 इसका वैल्यू बता दिया है क्वेश्चन में 2.36 736 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.09। चलिए सॉल्व करिए और बताइए। तो माइनस करने पे आएगा 1.36736 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 20,000, दिस विल कम 303857.77। देखो ऐसा ऑप्शन 303858, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ₹100 इन्वेस्टेड इन द ईयर टू एक्यूमुलेट 205। बोल रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपीज लगाए हैं सेकेंड ईयर में, जो कि 105 रुपया बन गया है बाय ईयर 4, मतलब 2 साल में वो पैसा कितना बन गया है 105। 100 रुपया कब लगाएं, ईयर 2 में, ईयर 4 में कितना बन गया 105 बन गया। इफ 500 इन्वेस्टेड इन दी ईयर 5, बोल रहा है अगर 500 रुपया हम ईयर 5 में लगाएं तो बताइए कितना रुपया वो बन जाएगा ईयर 10 के अंदर। हम बोले चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोले सर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 100 और एन दिया हुआ है 2। कैसे 2, दूसरे साल में पैसा लगाए हैं, चौथे साल में वो 105 बन गया, मतलब ए भी दिया हुआ है। लेकिन क्या नहीं मालूम, हम बोले सर आर नहीं मालूम, आर निकालेंगे अब। तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। ये है 105, ये है 100, आर नहीं पता, एन कितना है 2। तो सर 105 बाई 100 1 प्लस आर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, हमने सर 1.05। ये पावर है, इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा √1 प्लस आर बाई 100। चलो इसका रूट निकालो, 1.05 का रूट 1.02469 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो सर 1 को इधर भेज दीजिए, -1 आर बाई 100। आर निकल गया, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना बनेगा
तो सर ये वाला इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्ट्रक्चर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4695 रेट निकल गया। अब अगला क्वेश्चन जरा बढ़िया क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम 500 रुपया लगाते हैं 5वें साल में तो बताओ ईयर 10 में कितना मिलेगा। तो बोले सर P कितना है 500, R हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, N कितना आएगा 5 ईयर और R तो निकाल चुके हैं 2.4695। आपको A निकालना है। A का फॉर्मूला 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। R कितना है 2.4695, पावर कितना लेंगे 5, 1.024695 पावर 5। चलो सॉल्व करो। 0.120695 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 इंटू 500, दिस विल कम 564.86 अप्रोक्स। देखो ऐसा कोई ऑप्शन 564.80, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। लिखा है एन इन्वेस्टर इज सेविंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ 15,250 रुपीज विच विल ड्यू इन 7 ईयर। बोल रहा है एक इन्वेस्टर जो है वो सेविंग कर रहा है, उसको पेमेंट करना है 15,250 रुपया का, विच विल ड्यू इन 7 ईयर, जिसका पेमेंट कब होगा 7 सालों के बाद। इफ द इन्वेस्टर इज अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ही मस्ट डिपॉजिट डैश टू मीट द ऑब्लिगेशन। बोल रहा है अगर उसको 7.5% का सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो बताइए वो कितना पैसा अभी जमा कर दे कि 7 साल के बाद वो 15,250 का पेमेंट हो जाए। तो मेनली वो क्या बोलना चाहता है आप समझिएगा। हम बोले सर पी जानना चाहता है वो कि कितना पैसा हम इनिशियल जमा कर दें कि 7 साल इसमें इंटरेस्ट मिलते मिलते 15,250 रुपया बन जाए। तो हम बोल सकते हैं कि सर आपको भविष्य में कितना पैसा चाहिए 15,250, वो क्या होगा वो आपका ए होगा। ए का मतलब क्या है अमाउंट जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो हम बोले सर इतना पैसा हमको चाहिए, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 7.5%, आर कितना दिया हुआ है 7.5% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है सर 7 ईयर्स। तो अगर हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट को निकालना चाहें तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना, P की जगह P, R कितना 7.5 और T कितना 7 बाई 100। तो ये सॉल्व करें कितना आएगा ये बताइए। ये सॉल्व करके सर 7.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 ये आएगा 0.525 P। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यही होता है अमाउंट जो हमको चाहिए भविष्य में 15,250, ये अमाउंट हमको चाहिए। P की जगह P और SI की जगह 0. तो सर 15,250, P कॉमन ले लो कितना बचेगा 1 प्लस 252, P निकल जाएगा। तो अगर 10,000 रुपये हम जमा कर दे और सिंपल इंटरेस्ट 7.5% का मिलते रहे 7 सालों तक तो सर ये पैसा जमा हो जाएगा 15,250 रुपया। तो क्वेश्चन में जो था वो आपका अमाउंट बता दिया था जो भविष्य में मिलना है और P हम लोग को निकालना था। वो पूछा बताओ कितना पैसा जमा करें सर 10,000। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 1 लाख, फाइंड इट्स डेप्रीशिएशन इज 10% पर एनम। गलती लिखा है वो वहां चाहिए एंड इट्स डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, कैलकुलेट टोटल डेप्रीशिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 ईयर। बोल रहा है 7 ईयर के एंड में बताओ
कितना डेप्रीशिएशन टोटल लगा होगा 7 सालों में। बोले ठीक। तो हमने सर डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन है तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाते थे उसमें माइनस लगा देंगे। अभी के समय कितना कीमत है 1 लाख। रेट कितना है 10%। कितने साल तक लगेंगे 7 साल। ये कितना हो जाएगा 0.9 पे पावर 7। सॉल्व करके बताइए। तो 0.9 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1,47,82 969 इंटू 1 लाख। तो जब 7 साल बीत जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा इस स्कूटर का 47,829.69। ये वैल्यू बचेगा हम लोगों का स्कूटर का। हालांकि आप देखेंगे तो बुक में आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है एमटीपी में 47,829.7, वो गलत है। एक्चुअली ये वैल्यू डेप्रीशिएशन का नहीं आया है, ये वैल्यू डेप्रीशिएशन का है ही नहीं। ये तो स्कूटर का वैल्यू बचा हुआ है कि सर 1 लाख का स्कूटर डेप्रीशिएट होते होते अब कितने का बचा है 47,829। डेप्रीशिएशन अगर हमको निकालना हो कैसे निकालेंगे? हमने सर 1 लाख रुपया शुरू में वैल्यू था, आज उसका वैल्यू हो गया है 47,829.69। तो ये होगा डेप्रीशिएशन। तो 52,170.31 ये होता डेप्रीशिएशन। हालांकि ऑप्शन देखिएगा तो वो ऑप्शन का आंसर ये दिया हुआ है। तो ये तो वैल्यू ऑफ स्कूटर है आफ्टर 7 ईयर और क्वेश्चन पूछा है डेप्रीशिएशन आफ्टर 7 ईयर। तो 7 साल का डेप्रीशिएशन ये है टोटल। लिखिए